सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के दरबार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि मनुष्य को मनुष्य ही बन करके जीना चाहिए, पशु वृत्ति नहीं आने देनी चाहिए, पक्षी वृत्ति नहीं आने देना चाहिए, और उसमें खाने की कीड़े मकोड़ों की वृत्ति नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। यदि हमारे अंदर मनुष्य होकर के और पशु वृत्ति आ गई तो मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्य हैं, वो पशु हैं। मनुष्य खाने में मनुष्य तो हैं, और मनुष्य लोग कहेंगे भी, और उसको पूछोगा तू कौन है तो तब भी कहना ही पड़ेगा मैं मनुष्य हूं, लेकिन कर्म पशु के हैं। तो जो पशु के जो कर्म हैं तो समझ लो कि वो पशु है, और मनुष्य के कर्म है वो ही मनुष्य है। वैसे यदि विवेक विचार ना हो तो ये मनुष्य खाने भी पशु ही है। विवेक विचार से मनुष्य क्या कहा जाता है, इसलिए तो हर समय विवेक और विचार को महत्व देना चाहिए। जो विवेक और विचार को महत्व देता है, जो अपने आसन का जो पक्का होता है, जो लंगोटी का जो सच्चा होता है, और वचन का जो पक्का होता है, वचन का सच्चा, लंगोटी का सच्चा, तो सदउदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, उसको कहते हैं सदा हुआ पवित्र मनुष्य। और जिसके आचरण जिसके गंदे हैं, विचार जिसके गंदे हैं, आचरण इसके निर्मल नहीं, मारता काटता है, मांस खाता, शराब पीता है, मनुष्यों को दुख देता है, गरीबों को सताता है, और ईश ब्रह्म परमात्मा की माला फिरता है धोखे में, तो अब बताइए वो मनुष्य कैसे हो सकता है? वो मनुष्य है ही नहीं, दिखावा है उसका मनुष्य का तो, और दिखावा से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मोहर तो पक्की लगती है, कच्ची लगती नहीं है। जो कर्म की जो मोहर है वो पक्के रंग की है, क्योंकि चेतन जीव ने स्वयं जानबूझ करके इस शरीर के माध्यम से कर्म किया है, और किया है तो मोहर तो पक्की लगेगी। ये कच्ची होती है, क्योंकि अनसमझ से जो काम करने के लिए जा रहे हैं, और रास्ता में यदि समझदारी आ गई किसी कहने से तो मिट सकता है। और अनसमझ से काम करने जा रहा है और समझदारी आने पर भी उस कर्म को ना छोड़े, उस आदत को ना छोड़े, उस आदत को बना ही रहे, तो समझ लो कि उसको कोई बचा नहीं सकता है किसी प्रकार से, क्योंकि सबको मालूम है कि जो भी कपड़े का काम करता है, कपड़ा बेचता है, उसको कपड़ा वाला कहते हैं, और लकड़ी का काम करे तो उसको लकड़ी वाला कहते हैं। तो वो लकड़ी वाला सेठ है, वो लकड़ियां बेचता है, वो कपड़े वाला सेठ है, कपड़े बेचता है, वो फलों वाला है, फल बेचता है। अलग अलग जैसा कर्म करे और तैसा उसका नाम पड़ जाता है। यदि गंदे कर्म करे तो उसका गंदा प्रकाश नाम होता है, और अच्छे कर्म करे उसका अच्छा होता है। इसी प्रकार से घी की यदि कोई जोत जलावे तो घी की सुगंध आती है, और तेल की जलावे तो तेल की आती है, और मिट्टी के तेल की जलावे तो मिट्टी के तेल की आती है, अगरबत्ती जलावे तो अगरबत्ती की, मोमबत्ती जलावे तो मोमबत्ती की। इसी प्रकार से जो जैसा धंधा करता है उस धंधे के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। तो गंदा धंधा करता है उसका गंदा नाम पड़ता है, और अच्छा करता है उसका अच्छा पड़ता है। यदि कोई मछलियां बेचता है, मारता है, तो उसका मछुआरा नाम पड़ जाता है।
इसी प्रकार से सदुदेज कहते लकड़ी का काम करता है, उसका नाम बढ़ई पड़ जाता है। लकड़ी का कार्य करने वाला उसका नाम पड़ जाता है कारीगर। और मिट्टी का काम करता है, उसका मिट्टी का पड़ जाता है। जैसा काम करे, किनके जहाँ जाना है तो वहां जाना है, जो मटके बना है मटके वाला। किसके जहाँ जाना है, वो लकड़ी वाला। सोने का काम करता है, उसका नाम सुनार। तो सोने के जो आभूषण बनावे, जो सोने का काम करे, उसको सुनार कहते हैं। और यदि ये सब समूह में खड़े हों और कहा जाए कौन खड़े हैं, कि मनुष्य खड़े हैं, यही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा ये सारे सुनार खड़े हैं, कि कुम्हार खड़े हैं, कि बढ़ई खड़े हैं, कि लोहार खड़े हैं, कि हलवाई खड़े हैं। ये कभी नहीं कहा जा सकता है ना। यही कहे मनुष्य खड़े हैं। तो सारे के सारे मनुष्य हैं, पर कर्मों के अनुसार से और ये ऊंचे और नीचे हो गए। नीच कर्म वो नीचे हो गए, ऊंच कर्म वो ऊंचे हो गए। अब नीच कर्म तो यही है कि बकरों को मारना, काटना, मांस खाना, दूसरे सुतारना, दुखाना है, इसको नीच कर्म कहते हैं। है ना। कहीं गंदगी पड़ी है, कोई साफ कर दे तो उसको नीच कर्म कैसे कहेंगे? वो नीच कर्म नहीं है, उसने तो बेचारे ने अच्छा किया, है ना। तो अच्छा जो किया तो उसको बुरा कैसे कहना? जो थूक गया, जो पेशाब कर गया, जो गंदगी कर गया, जो गंदगी बढ़ा गया, बदबू कर गया, मरे हुए पशु को डाल गया, है ना। गंदा तो वो है, नीचा तो वो है। और जिसने वहां से उठा कर सफाई करी, दूर करे, तो पवित्र वो जगह कर दे, तो वो ऊंचा है। तो ये पता ही नहीं मनुष्यों को कि ऊंचा कौन है और नीचा कौन है। जिसके आचरण गंदे हैं, जिसका हृदय जिसका गंदा है, वही तो नीचा है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वैज्ञानियों, आज यदि आप लोगों के अंदर और सत्य का प्रकाश हो गया, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया तो ठीक है। और नहीं तो जैसे कुत्ता भौंकते रहते हैं, ऐसे भौंक भौंक के मर जाओगे। करते रहो रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इससे कुछ भी होने वाला नहीं, है ना। कितने भी चिल्लाओ, लेकिन कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। खूब कहते रहो जय गोरा जय गोरा गोरा, जय गोरा जय पार्वती, जय शंकर शंकर जय शंकर के चिल्लाते रहो ऊंचे मंचों पर बैठ करके। कितना भी चिल्लाओ, कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो, कितने भी पैसे बोरों में भर लो, कितने हीरा जवाहर से इकट्ठे कर लो, सोने की जंजीर पैर पैर करके गले में और बैठ जाते, सोने की अंगूठी, कितना भी करो, लेकिन कर्म का दंड है वो भोगना पड़ेगा। वो बन गई, पक्की मोहर लग गई, है ना। तो दूसरी कबीर साहब ने कह दिया ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, तो आपकी बंद छुड़ा लेगा, उसके ऊपर आप फूले हुए हो, फिर होगा फूले फूले फूले। सदुदेव कहते जिसके ऊपर आप फूले हो वो तो है ही नहीं, ईश्वर परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। और जिस घर परिवार के ऊपर आप लोग फूले हो वो भी काम में नहीं आएगा। और स्त्री पुरुष के ऊपर फूली है, पुरुष स्त्री के ऊपर, बाप बेटाओं के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, ये कोई काम नहीं आएंगे। अपनी अपनी यात्रा इनकी पूरी होती जाएगी, प्रारब्ध पूरा होता जाएगा। जिस प्रकार से गाड़ी रेलगाड़ी में से उतरते चले जाते हैं, जिसका जो स्टेशन आता है वहीं पर सब उतरते चले जाते हैं, इसी प्रकार से प्रारब्ध पूरा होता चला जाता है और ये जीव शरीर को छोड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए कोई किसी के काम में आने वाला नहीं। जिसके ऊपर आप फूले हो ये बेकार है। फिर का फूले फूले फूले, कितने भी फूले रहो, कितने भी बाग बगीचे लगा लो, चाहे कितने भी फैक्ट्रियां खोल लो, चाहे कितने भी दुकान लगा लो, नौकर कितने भी लगा लो, जब तक आप अपने कर्म को नहीं सुधारोगे, जब तक आप धर्म भूल कल्पना से वासना को दूर नहीं करोगे, जब तक हृदय की कालमा दूर नहीं होगी, तब तक ये सारा काम किसी काम में नहीं आएगा। रमा रमा करके जैसे पशु खूंटा में बंधा रहता है और यदि मालिक उसको चारा नहीं दे और पानी नहीं दे तो रमा रमा करके मरता है। इसी प्रकार से जो भ्रम भूल कल्पना रूपी खूंटे में बंध गया और विषय वासना रूपी खूंटे में बंध गया और जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तो जिस प्रकार से खूंटा पे पशु रमाए रमाए के मर जाता है, तैसे मरना पड़ता है। बिल्कुल रमाए रमाए करके मर जाता है, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से पत्र पूज पूज करके, है ना, माला फिरा फिरा करके, शंख बजा बजा करके, देवी देवताओं के गुण गा गा करके हम मर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सारे काम वो ही करते हैं। जितने भी कर्म है ना हमारे गंदे, उनको सबको परमात्मा सुधार देंगे, है ना, मिटा देंगे, है ना। हम तो परमात्मा का भजन करते हैं, 2-2 घंटा बैठते हैं। अरे 2 घंटा नहीं तो 100 घंटा बैठ जाए, है। सदुदेव पर सत्य तो बोलना ही पड़ता है। तुलसीदास को भी बोलना पड़ा, तन सुखाए पिंजर करे धरे दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान विचारना ही पड़ेगा।
और ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, ईश्वर परमात्मा कोई है ही नहीं, है ना। पर वो उन्होंने बिना विचारे ज्ञान वो ईश्वर परमात्मा को ही कह रहे, ये उनकी भूल रही है। लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा किया, तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और भी कहा है, तुलसीदास ने कहा तो खूब है पर चाल चली नहीं जाए, कहता है करता नहीं मुक्का बड़ा लवार, काला मुकड़ा होगा साहिब के दरबार। कहते तो हैं, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मन पजी जब लंग उड़े, विषय वासना माए, और ज्ञान बाज की झपट में जब लंग आपतना। तो मन पची तब लंग उड़े और विषय वासना माए और ज्ञान बाज की झपट में जब तक आपतना। कितनी अच्छी बात कही, लेकिन ऐसे चले नहीं, तो मुख से कहता रहे और चले नहीं, है ना। भरमभूल कल्पना में फंसा रहे, विषय वासना में फंसा रहे, संसार गामी हो जाए, तो उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बकते रहो, ढोल बजता रहता है, आवाज निकलती रहती है, जैसे कैसे को भर देते हैं और बजती रहती है। इसी प्रकार ग्रंथों को रट लेते, मुख से बोलते रहते हैं, है ना। कथा में ऊंचे स्वर बोले और लेवे जेवे, खाए को जे कुत्ता से भौंके। और कथा में बड़े ऊंचे स्वर बोलते हैं, प्रमाण दे दे करके, वेदों के प्रमाण देंगे, भागवत के प्रमाण देंगे, जन काय के प्रमाण दे दे करके, और ये भौंकते रहते हैं। अब इस भौंकने से क्या होने वाला है? बजाते रहो। अब तो मरे हुए की खाल है और सूखी लकड़ी पर चढ़ी हुई है, और मरे हुए के गुण गाते रहो, उसमें कोई आने वाला नहीं। और कहते रहते हैं कि मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये कर्म किया ही नहीं, है ना। अब किसी का नाम ईश्वर हो और पड़ोसी हो और चोरी करके लावे और चोर पकड़े, अब कहे मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, तो वो लड़ने को आ जाएगा। वो देख रहा था, मैंने चोरी नहीं करी, ईश्वर देख रहा है। लोग क्या कहते हैं? ईश्वर देख रहा है, मैंने चोरी नहीं की। अब किसी आदमी का नाम ईश्वर हो और पास में हो और उसकी तरफ कोई अवली करके कहे कि ईश्वर देख रहा है, मैंने चोरी नहीं की, तो वो लड़ने के लिए आ जाएगा। पागल आदमी, मैं क्यों देख रहा हूँ? चोरी करके तू लाया, छिप करके लाया, मैं उस समय था भी नहीं, और मेरे को दोष लगाता है कि ईश्वर देख रहा है ना। तो जो ईश्वर है ही नहीं, जो चित्तम बुद्धि वाणी से परे है, उसका नाम लेकर के यदि कोई कहता रहे कि ईश्वर देख रहा है, मैंने बुरा कर्म नहीं किया, ईश्वर देख रहा है, मैंने ऐसा नहीं, तो कहते रहो वो तो है ही नहीं, तो आवे कौन? यदि वो ईश्वर होता तो आकर के खोपड़ी फोड़ देता है कि पागल आदमी, चोरी करके तू लाया कि नहीं लाया, मेरा नाम क्यों बदनाम करता है? तो सदुदय जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए ये धोखे में लोगों को डालना, या धोखे में स्वयं पड़ना, या ईश्वर परमात्मा कसम खाना और गंदे संदे कर्म करना और बचने के लिए लाखों झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा पाप है। और जब तक हम इस मन को हम निर्मल नहीं करेंगे, पाप को हम नहीं अंदर से धोएंगे, अपने कर्मों को सही जब तक नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से जब तक भक्ति नहीं करेंगे, उपरामता भाव से जब तक त्याग वैराग नहीं धारण करेंगे, तब तक हम संसार में भूख भूख करके मर जाएंगे। भूखते रहते हैं, गलियों में कुत्ते होते हैं, और जो पाल लेता है उसी को अपना मालिक मानते हैं, वे कुत्ते उस घर को घर मान लेते हैं। और दूसरा यदि कुत्ता आवे तो उसके पीछे पड़ जाते, उसे बेचारे की पूंछ खा लेते हैं और पीछे खा लेते हैं, गायब हो जाता है। इसी प्रकार से सदुदेव कहते हैं कि थोड़े दिन की जिंदगी में हम अपना सब मान लेते हैं, खेती अपना मान लेते हैं, मकान अपना मान लेते हैं, सब मान लेते हैं। और दूसरा यदि कोई अब तो उससे लड़ लेते हैं, मारपीट कर देते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, उसको पकड़ मरवा दी। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये कुत्ताओं जैसी हालत हो रही है ना। और जब हमको पारक का ज्ञान हो जाएगा, पारक प्रकाश हमारे अंदर हो जाएगा, फिर हम सत्य पर चलेंगे, है ना। फिर किसी को नाजायज सताना नहीं, किसी का नाजायज कोई धर्म सम्मति मानना नहीं, किसी का लेकर के और तुरंत ऐसा का तैसा ही देना, ऐसा पवित्र हमारा भाव हो जाएगा। और जब तक हमारा पवित्र भाव नहीं होगा, पारक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी गति कुत्तों जैसी रहेगी। किसी से ले लेंगे और खाएंगे, और समय पर वो आएगा तो उस कुत्ते से भौंकेंगे। इसी प्रकार से ये माया भी गुरबा लोग बताते हैं, ईश्वर का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा दयालु है, परमात्मा जरूर मिलेगा। और महीना 6-6 महीना हो जाते हैं, 7 साल भर हो जाती है, और माला फिराते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, और समाज लगाए भी बैठे रहते हैं, और परमात्मा नहीं मिलता। फिर उनसे कहते हैं कि अरे गुरुजी, परमात्मा तो हमको नहीं मिला। कि परमात्मा मिलेगा कैसे? तू आलस कर गया होगा,
सो गया होगा, या परमात्मा आया तब आंख तेरी मुद गई होगी, मिलेगा कैसे? तब तक वो निकल गया होगा, तो ये नींद की झपटी आ गई होगी। आलस स्वयं करता है और हमको दोष देता है कि परमात्मा नहीं मिला। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग धोखे में स्वयं फंसे और दूसरों को फंसाते रहते हैं, धोखे में बहुत देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए और पुकार के कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा और जब तक इनके अंदर से अहंकार नहीं निकलेगा, जब तक इनके अंदर से घमंड नहीं निकलेगा, जब तक इनके अंदर से कालमा पूरी नहीं मिटेगी और जब तक ये कारीगर स्वयं कारीगरी के गुलाम बने रहेंगे, तब तक ये कारीगरी की जो वासना है इनको सताती रहेगी, इनको मारती रहेगी। क्योंकि विषय वासना और भरमभूल कल्पना ये दो ही तो खास बंधन है। कोई कोई कहने लगते हैं कि जो बुरहानपुर के जो पारगी संत है ना, वो खान ईवानी यही कहते रहते हैं। अरे खान ईवानी को छोड़ दें तो फिर क्या रह गया? यदि खान ईवानी का भेद ना बता हमें तो खान ईवानी फंस के मर जाएंगे कुत्ता कुतिया की तरह, एक भी नहीं बचेगा। तो सदगुरु मुख्य यही गढ़ है, पहले गढ़ तोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे बदमाश लोग चोरी करते हैं तो एक ऊपर चढ़ जाता है जो ऊपर वाले को मार दे और तब बदमाशों को भजा सकता है, और ऊपर वाला यदि जिंदा रह गया तो सारे घर की चोरी हो जाएगी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि ये खानी वानी दोनों जाल समझ में आ गए तो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से जीव बचेगा, और ये दो जाल समझ में नहीं आए तो संसार में चिपक करके मर जाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि छोटी मोटी चिपक नहीं है, ये बहुत बड़ी चिपक है। चिपक में चिपक मर जाए और चिपक छूट गई जाके दिल से, वो ही जीव अमर पद पाए। तो सद जीव अमर तो है ही, पर मन जन्म में आकर अपने आप को समझ ले और खानी वानी बंधन को तोड़ दे, तब ये जीव अमर पद को पाता है। और नहीं अमर पद, अमर होते हुए भी अपने अमर स्वरूप को भूला हुआ है, धन होते हुए भी धन को भूला रहे और भीख मांगता रहे। धन गड़ा हुआ है, धन अपने पास है, पर वह मूर्ख को पता ही नहीं कि धन कहाँ पर गड़ा है ना, और स्वयं गाड़ा है और स्वयं भूल गया, उसका कोई संकेत बनाया नहीं है ना, कोई बीजक लिखा नहीं, उसके आधार से उसके संकेत के अनुसार वो धन मिल जाए। इसी प्रकार सदगुरुदेव वो कहते हैं कि ये ग्रंथ तो लिखते गए, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 स्मृतियां लिखी, 4 फल भी उसमें लिख दिए, 4 मुक्तियां उसमें लिख दी, 14 विद्याएं लिख दी, 8 सिद्धि लिख दी, 9 निधि लिख दी। कितनी बीमारी में इस जीव को स्वयं फंसाया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने आप की पहचान हो जाए। अपने को तो नानक भिखारी परिचय ने ईश्वर का अंश बता करके ये सब के सब भूल गए, धोखे में गिर गए। गिरे विषय की खाई हो, अपने आप को बिन जाने जे गिरे विषय की खाई हो। अपने आप को जान नहीं पाए इसलिए विषय की खाई में गिर गए, अपने आप को नहीं जान पाए इसलिए संसार की खाई में गिर गए, है ना। जिस प्रकार से भैंस बच्चा को देती है, गाय बच्चे को देती है और उसको चाटती रहती है ना, और फिर दूसरा बच्चा देती है, फिर चाटती रहती है, और चाटते उसी में उनका समय बीत जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में एक बच्चा होता है, चाटते रहते हैं, 2 बच्चा होता है, चाटते रहते हैं, फिर उसके बाद में नाती हो जाते हैं, उनको चाटते रहते हैं, फिर पंथी हो जाए, चाटते और उसी मर जाते हैं। अब उसी में मर जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? विषय वासना में बद करके उसी उन्हीं कहानी में इन्हें मनुष्य पशु पक्षी उस समझ खाने में भटकते रहेंगे। और जब तक इन्हें को चाटना बंद नहीं करेंगे, मोह को नहीं तोड़ेंगे, विषय को नहीं तोड़ेंगे, भ्रम भूल कल्पना से नहीं निकलेंगे, संसार से अपनी लगन नहीं हटाएंगे, जब तक संसार गामी बने रहेंगे, तब तक इसी प्रकार से गाय भैंस घोड़ा गधा मनुष्य इसी खाने में आया करके और विषय वासना के बंधन में फंस करके अपने समय को खराब करते रहेंगे। यानी कितने की इज्जत खराब करेंगे, अपनी करेंगे सो करेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि हम संसार में गंवा दे, ऐसे सुंदर समय को हम ये नर नारी को रूप देखने में गंवा दें, ऐसे सुंदर समय को पा करके हम अपना दृष्टा अभ्यास ना करें, है ना, अपने आप को ना बचा पाए, विषय वासना में ही, धर्म भूल कल्पना में ही, मोह ममता आसक्ति में अपने पूरे समय को यदि हम खो देंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि हम त्याग वैराग से रहेंगे और संत गुरुजनों की सेवा करेंगे तो संत गुरुजी हमको वो व्यवहार बताएंगे जो हमारे बंधन का कारण ना बने। संत गुरुजन हमको वो सीख देंगे जो हमारे बंधन का कारण ना बने। पारखी संत हमको वो सीख देते हैं, जड़ चेतन का भेद बता देते हैं, है ना, और शुद्ध व्यवहार सत्य न्याय रीत सिखा देते हैं, और त्याग वैराग बिल्कुल पक्का कर देते हैं, है ना। फिर विषयों में उसका मन जाता ही नहीं,
रूप देख करके भी मन नहीं जाएगा, धन को देख करके भी चोरी की भावना नहीं बनेगी, है ना। न चोरी में मन जाएगा, न हिंसा में मन जाएगा, न व्यभिचार में मन जाएगा, न काम क्रोध लोभ मोह में मन जाएगा। एकदम हमारा छरा फटका शुद्ध साफ पवित्र जीवन हो जाएगा। निर्णय करने में हम समृद्ध हो जाएंगे, निर्बंध हो जाएंगे, वासना रहित हो जाएंगे। निर्णय प्रकाश, पारक का प्रकाश हो जाएगा। निर्णय निर्बंध प्रकाश स्थिरता आ जाएगी और क्षमा करने की हमारे अंदर में पूरी सहनशीलता बढ़ जाएगी। तो सदबुद्धे जी पुकारे क्षम उसी को कहते हैं जो अपने विषय विकारों को मेट दे। तमिलों को क्षम हो गया, वो पाप करेगा ही नहीं तो उसको फिर क्षमा कौन करेगा। पाप करता है, फिर गलती करता है, फिर माफी मांगता है तो लोग फिर क्षमा करते हैं। और जो पाप कर्म ही नहीं करे, इन खानी बाई दोनों जालों में जो पाप जो कर्म है इनको जो त्याग दे तो उसका शुद्ध व्यवहार हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, है ना। त्याग वैराम पक्का हो जाएगा। और यदि तन को मन को वचन को पवित्र न कर पावे और व्यवहार को शुद्ध नहीं कर पावे और संसार में यदि लगा रहे तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, है ना, बदहोशी में आ करके या शराब पी करके या संसार गामी हो करके ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके भरम भूल कल्पना की बात कह के करके संसार के धन को जो आप लूटते रहते हो और उल्टी सीधी बात करते रहते हो, जो न्याय निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किया है, जो धोखे को त्यागा है, इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी त्यागी है और उनको भी आप अपने इस झूठे सिद्धांतों में सानना चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये पाप है। इसलिए पाप मत कमाओ। यदि पाप कमाते रहोगे, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके कहते रहोगे कि सदगुरु कबीर साहब भी ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को मानते थे, तो ये आपको पाप लग गया। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहीं भी पूरे बीजक में रमेनी से लगा करके सागे 353 तक कहीं भी इस ब्रह्म परमात्मा को कोई कहीं पर नहीं माना कि कोई है ही नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करने वाले को माना। आपको तो सत्य माना, आप कल्पना कर रहे हो, फंसे हुए हो तो आप सत्य हो। और जिस फसावट में आप फंसे हुए हो, जिस कल्पना में आप फंसे हुए हो, वो कल्पना झूठी है और कल्पना करने वाले आप सत्य हो। ये निर्णय दिया बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। पर आजकल के लोग क्या है, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके कथा रामायण भागवत पढ़ते रहते हैं और लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब भी ब्रह्म को मानते थे, सदगुरु कबीर साहब जी जनकीर्तन का भजन करते थे, ईश्वर का भजन करते थे। कोई कहते भक्त कबीर थे, कोई कुछ भी कहते, कोई कुछ भी कहते हैं। कोई कहते उन्होंने ब्याह शादी करी, उनकी नारियां थी, उनके बेटी बेटा थे, ऐसे बग बग करके और जन क्या क्या उल्टा सीधा प्रचार करते रहते हैं। यदि पार सिद्धांत को जाने और पार की संतों के पास हम बैठे और बीजक को गुरुमुख से सुने तो ये भ्रम मिट सकता है। उन विचारों का दोष नहीं है, क्योंकि पहले के जो पूर्वज थे वो भुलाते चले आए और आज भी उन्हीं गाथाओं को पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको पूरा शुद्ध साफ पारा ज्ञान नहीं हो रहा है और वो विचारे करें तो करें क्या। इसलिए उनके लिए ये आदेश है, यह संकेत है कि इन वचनों को सुन करके पारसी जो संत हैं उनसे और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बारे में जाने और सदग्रंथ बीजक को पारसी संतों के द्वारा ही जाने और पारसी संतों ने जो टीका किया है उस टीका को पढ़ करके अपने भ्रम को दूर करें और ऊंचे मंचों पर बैठ करके और झूठा प्रचार ना करें। जो अपन कर रहे हैं वो करें, उससे क्या हमको हानि लाभ है ना। उनका व्यापार है, व्यापार तो व्यापार करता है, लेकिन धोखे में फंसाना, धोखे में किसी को गिराना, धोखे किसी को देना या किसी ने सत्यनारायण की बात कही उसको अपने में मिलाने की कोशिश करना, सदगुरु श्री कबीर साहब को इन झूठे सिद्धांतों में मिलाने की कोशिश करना, ये तो महापाप है। लेकिन कोई कितना भी मिला तो कैसे मिला पाएगा, है ना। जो अरंड है, अरंड के जो दाने हैं उनको तो भर लेगा कुठला में और वृक्ष को कहाँ ले जाएगा, है ना। आमों को तो छिपा सकता है, कमरे बना के नीचे तल घर बना देगा, पर आम के वृक्ष को कहाँ ले जाएगा, है? वो तो प्रकट है ही है। इसी प्रकार से सदबुद्धे जी कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब को अपने में यदि कोई मिलाना चाहे तो नहीं मिला पाएगा, क्योंकि उनका ग्रंथ सदग्रंथ बीजक मौजूद है और उनका निर्णय भी सामने प्रत्यक्ष है और वर्तमान में पारसी संत भी और सत्य निर्णय का जड़ चेतन का ज्ञान दे रहे हैं और खानी बानी दोनों जालों से छूटने का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए कोई यदि इस पर दिखलबाजी करेगा या सदगुरु श्री कबीर साहब को भ्रम में मिलाना चाहेगा या सदगुरु श्री कबीर साहब के बारे में जो भी कहेगा तो वो पकड़ा जाएगा। चोरी करेगा पकड़ा जाए, चुगली करे साग उठ जाए और करे जमानत का उठा गुरुदी तो पड़िया से तो भैंस बिक जाए, वो बचेगा नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत कोई हिलने जुलने वाला नहीं है, सत्य के ऊपर निर्भर है। या मार काट चोरी हिंसा विचार किसी को दबाना सताना
दुखाना, ये कुछ भी नहीं। एक तो निरोग सत्संग है और निरोग उपदेश है, निरोग सिद्धांत है, और जो रोग मुक्त हो जाएगा वही तो मुक्त होगा। और संसार में माला फेरता रहे या परमात्मा का भजन करे और परमात्मा मिल भी गया, पहले तो परमात्मा है ही नहीं, और इन्हीं लोगों के आधार, झूठे आधार से मान लो कि मिल गया, तो फिर वो क्या देगा? वरदान देगा। तो ये लोग क्या वरदान मांगे? पहले के लोगों की ये झूठी कथाएं कि जिन जिन को परमात्मा मिला तो उन्होंने तो संसार का परम वो मांगा है ना, ये सब मैं हो जाऊं, वो हो जाऊं, तनी मेरी आई हो जाए, तने बेटा हो जाए, तनी बेटी हो जाए। तो क्या मिला? कुछ नहीं, वरदान मांगने के लिए। और जहाँ वरदान की जरूरत नहीं है, साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए वरदान की जरूरत नहीं, मुक्ति के लिए किसी की आराधना प्रधान की जरूरत नहीं है ना, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, देवी देवताओं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, माला फिराने की जरूरत नहीं, ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए, है ना। मुक्ति तो सर्व बंधनों से छूटने में मुक्ति है, चाहे वो बंधन ईश्वर का हो, ब्रह्म का हो, परमात्मा का हो, देवी का हो, देवता का हो, संसार का हो, बेटी का हो, बेटी का, किसी का भी बंधन हो। 4 बीच 7 18 पुराणों में संसार में चारों वर्णों का वो बंधन ही फसावट है, और ये बंधन टूट गया तो समझो जी मुक्त हो गया। इसलिए सदुदेव कहते हैं अपने आप को जल्दी से जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बचे नहीं बचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।